अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। मेरे साथ फरूक वड़ाइच साहब मौजूद हैं और इस वक्त जो हाजिर होने का मकसद है वो ये है कि जनाब इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। और मैं इस पे सबसे पहले तो मजम्मत करते हैं और सिर्फ मजम्मत नहीं है, मैं ये पूछना भी चाहता हूँ कि आखिर ये गिरफ्तारियाँ क्यों हो रही हैं, दुरुस्त बात, किसकी वजह से हो रही हैं। कल उन्होंने एक वीलॉग किया था और जनरल साहब को मुखातिब किया था और उसमें भी उन्होंने इल्तिजा की थी, एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं जनाब इस तरह मेरे घर के बाहर एक बंदा मार दिया जाता है, ये हो रहा है, मेरे बच्चों को रास्ता किया जा रहा है, मेरे वालिदैन को रास्ता किया जा रहा है, ये सारी बातें थी। अब मुझे नहीं समझ आता कि इमरान रियाज खान का आखिर जुर्म क्या है। सही बात, ठीक है। और इससे पहले भी अब लोग ये कहते हैं कि भाई आप इमरान रियाज खान की मरतबा तो बोल रहे हो, बाकी लोगों की मरतबा क्यों नहीं बोलते। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हामिद मीर साहब को गोलियां लगी थी, जब बाकी लोगों को गोलियां लगी थी, हमले हो रहे थे, यहाँ पे बातें हो रही थी, धमकियां मिल रही थी, लोगों को घरों में बांध के मारा जाता था, हथकड़ियां लगा दी जाती थी, लोग गायब हो जाते थे, तब भी हम बोल रहे थे। सर ये देखें मेरे पास ये फुटेज आ गई है, आप चेक करें। ये करना था इन्होंने, ये करना था कि इमरान रियाज को सलाखों के पीछे खड़े होकर दिखाना था कि हमने इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया। वो भी अंदर हंस रहे हैं, हाँ, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। और आखिरी वीडियो जो है वो आपने देखी है, वो जो अपनी बातें बता रहे हैं गिरफ्तारी से पहले, सही बात है, वो सारी चीजें आपके सामने आई। मैं तो खुद आपसे भी ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आप खुल के बात कर रहे हैं। जो हरासा करने वाली कहीं ना कहीं से दोस्त आपको भी मैसेज देते हैं कि यार हाथ थोड़ा रखो, ये वो किस चीज पे हाथ थोड़ा रखें। मतलब हमारी वीडियोस का मकसद पाक फौज को खुदा ना खास्ता नहीं है ऐसा कुछ कहना। मैं आपसे भी ये सवाल करता हूँ कि आखिर ये चल क्या रहा है इस मुल्क में। मैं वड़ाई साहब आपको बताऊं, मैं हैरान हूं, इस दफा हैरान हूं बड़ा शदीद। देखिए हामिद मीर साहब का वाक़या हो, अफसार आलम साहब का वाक़या हो, किसी का भी वाक़या हो, हमने हमेशा मजम्मत किया उस चीज़ की। हमने मजम्मत किया कि सहाफ़ी के साथ यार ये नहीं होना चाहिए, आप क्वेश्चन उठाएं, आप सवाल करें। इनफैक्ट ऐसा तूर का मामला हो, ठीक है, हमने उस पर भी मजम्मत किया कि यार ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा हैरान हूं ना, देखें इस बंदे को अतर मिनल्लाह की कोर्ट ने बेल दे रखी है, ठीक है। इस बंदे पे एक दिन में 17 FIR होती हैं, यानी 17 एक ही दिन में 17 मुख्तलिफ मुल्क के जगहों पर 17 मुख्तलिफ जहनों में एक ही किस्म का कंटेंट आता है। और ये FIR कौन करवाता है? हाँ। आप पे भी एक दफा इस तरह की कोई चीज आई थी। जी बिल्कुल। और ये खास स्टाइल है। बाज दफा कुछ लोग मजहब का लिबादा ओढ़ते हैं, बाज दफा एक ही तरह की बात होती है और पता चलता है कि जो बंदा FIR करवा रहा है उसका अपना रिकॉर्ड क्या है। सही बात है। मैं आप तो खुद और इस पे उसने कहा था, इमरान रियाज खुद बोल के गए हैं, इमरान रियाज ने कहा था मंशियात फरोशों को भैया आप इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, इमरान रियाज को गिरफ्तार क्यों किया गया, मेरा ये सवाल आपसे भी है। इमरान रियाज को मेरा ख्याल है वड़ाइच साहब इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि इस मुल्क में सच बोलना और फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19A का और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इजहार करना या अपनी आज़ादी की बात करना, यानी कि आज़ादी देता है ना आइन, तो आपको बोलने की आज़ादी देता है, आइन आपको अपने ख्यालात रखने की आज़ादी देता है। कि ना तो मेरा ख्याल है मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी है इमरान रियाज के जिसमें उसने फ़ौज पर तनकीद की हो। वो आखिरी दिन भी जो गिरफ्तारी से उससे पहले भी उसका एक ट्वीट था कि मेरे पाक फ़ौज जो है वो मेरी फ़ौज है यार, मैं उसके साथ हूँ ना। और उसने किसी शख्सियत का नाम लिया है सिवाय एक के, और वो भी एंड पे आके उन्होंने वो भी ट्वीट पे जो है वो नाम लिया है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान रियाज ने कोई ऐसा काम किया है कि जिससे जो इससे पहले जिसकी हमें मिसाल ना मिलती हो। मिसाल के तौर पे क्या रजीम चेंज की बात इससे पहले मुख्तलिफ पार्टीज नहीं करती बड़ा साहब, आपको पता है? बहुत से एंकर्स और भी कर रहे हैं, से एंकर्स करते हैं, कौन उनसे वाकिफ नहीं है। इमरान रियाज को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इमरान रियाज की जुर्रत कैसे हुई कि वो इस साइड पे खेलता हुआ उस साइड पे चला जाए। ये बुनियादी वजह गिरफ्तारी की। ये यानी कि अगर तो आप एक साइड पे खेलें तो ओके है, दूसरी साइड पे जाएं अगर आपको लगे कि यार ये गलत है। आप वो इमरान रियाज के मुंह से वो अपनी मर्जी का सच नहीं सुनना चाहते हैं। मैंने एक ट्वीट पे तनकीद भी की थी इमरान रियाज पे। मैंने कहा था कि आखिर आप लोग क्यों अपना आपका ज़मीर जो है किसी खास वक्त पे जागता है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में मजम्मत भी करता हूँ। उसकी वजह यह है कल को कोई आपको गिरफ्तार कर ले, कल को हम दोनों गिरफ्तार हो जाए इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। और ये और बड़ाई साहब आपको पता है ये प्रेशर है, ये आपसे बेहतर मेरे ख्याल है कोई बंदा नहीं जानता कि ये बोलना बड़ा मुश्किल काम है। और आपको इस बात का अंदाजा है कि जो हमें मैसेजेस आते हैं इधर उधर से दिए जाते हैं, आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि ये बोलना इतना आसान काम नहीं है। मैं एक चीज, अच्छा मैं बड़ा हैरान हूं बड़ाई साहब, आप बैठे हैं मजम्मत कर रहे हैं, मैं बैठा हूं मजम्मत कर रहा हूं, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं,
लेकिन एक चीज़ में मैं बड़ा हैरान हूँ, ये सुम्मुन बुकमुन उमयुन, हर तरफ मोमबत्ती माफिया खामोश है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें खामोश हैं, जर्नलिस्ट बॉडीज़ जो हैं वो खामोश हैं। ये खान, मैं अब आपको मज़े की बात बताता हूँ। अभी आखिरी 3-4 दिन पहले एक तकरीब हुई जहाँ पे इमरान रियाज खान ने बड़ी एक तकरीर की, एक लाहौर में एक इस्लामाबाद की बात है। लाहौर में जिस तकरीर जहाँ पे उन्होंने की, मैं भी वहाँ पे जवाब दो। हाँ जी, और मैं वहाँ पे उससे पहले चला गया, मैंने तकरीर भी नहीं की, मैं उससे पहले चला गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इमरान रियाज यहाँ पर आएंगे और तकरीर करेंगे। कुछ हिस्सों से मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है जो आइन के ख़िलाफ़ हो, जो कानून के ख़िलाफ़ हो। अगली बात यह कि मैं तो खुद इमरान रियाज खान प्रेस क्लब में जब मैं इलेक्शन लड़ा था, मुझे वोट करने आए थे। इज़ मेंबर ऑफ प्रेस क्लब। प्रेस क्लब जो हमेशा जो आप समझ लें कि आमरों के ख़िलाफ़, डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ प्रेस क्लब खड़े होते थे। मेरा ये ख्याल है कि प्रेस क्लब भी इसके ऊपर, प्रेस क्लब के बाकायदा मेंबर हैं, सहाफ़ी हैं, और इस पे एक एहतजाज होना चाहिए। हमने इससे पहले भी एहतजाज किए थे, जब FIA उठाती थी सहाफ़ियों को, जब लोगों को गायब किया जाता था, एहतजाज करते थे। आपकी बात दुरुस्त है कि अब उतना सख्त रद्द-ए-अमल क्यों नहीं, ये हमारे अंदर भी कुछ डिवाइड हैं चीज़ें। और मुझे ये लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो बहुत से लोग गिरफ्तार होंगे। ये उन्होंने, ये मैं एक बात बताऊं, ये आगाज़ कर दिया है। ठीक है, इमरान रियाज एक वो रेजिस्टेंस थी उनके लिए कि इमरान रियाज को गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल हुआ था। बाकी तो कौन, मतलब जो क्रिएटर्स हैं, जो लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, हमें पता है कि बारी अगली किसकी है। कौन भी हो सकती है। जी, मेरी भी हो सकती है, बड़ाई साहब आपकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। ऐसे में अब कहा गया पहले उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए, और कोर्ट ने आज ही ऑर्डर किया उनके उसको मुअत्तल किया है। प्लस ये कि उनकी जो बुल प्रूफ गाड़ी है, मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने कानून और आइन के दायरे में रह के कोई चीज़ ली है, कोई ख़रीदी है, किसी की इजाज़त ली है, तो या तो आप कानून जब दे रहे होते हैं इजाज़त, आपने कहा जी उन्होंने जो कोई अपना फिशरीज़ डिपार्टमेंट से कोई अपना फार्म हाउस की वो ली हुई है, जो वो कारोबार कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, एंटी करप्शन वालों ने उनके वाले साहब को बुला लिया, चीज़ें कर ली। ये जब आप लोग दे रहे होते हैं, किसी ने मुझे ये भी कहा, एक वज़ीर ने, कि उनका जो घर है वो भी गैर कानूनी बना हुआ है। तो मैंने उनसे कहा यार मेरी बात सुने, अगर वो गैर कानूनी बना है तो आपने जिस अदारे ने उनको इजाज़त दी, जब से उनका घर बना हुआ है, आपने उस अदारे के उस वक्त के जो अफसर हैं उनको क्यों नहीं उल्टा लटका दिया? ये प्रॉब्लम है। देखें वड़ाइच साहब, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर ज़ाती तौर पर, यहाँ पर इंसाफ की तकड़ी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई नहीं, ये ऐसा नहीं है आज इमरान रियाज से मसला है। मैं आपको वड़ाइच साहब आज बता दूं, कल आपसे मसला होगा, आपके नाम पे ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी, ऐसी चीज़ें निकलेंगी। मैं इंकशाफ कर देता हूँ इसमें। पंजाब की एक पावरफुल तरीन शख्सियत है, सिविल गवर्नमेंट का हिस्सा है। मैंने उनसे पूछा था कुछ दिन पहले, क्या आप लोग इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करने जा रहे हैं? क्या इमरान रियाज खान के घर के बाहर जो पुलिस है वो आप लोगों ने भेजी हुई है? तो उन्होंने मुझे साफ नो कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस अंदाज में तरदीद की इसकी, जिसका मफहूम ये था, जो मैं समझाऊँगा कि हम साफ़ी हैं, बिटवीन द लाइन्स हम मतलब समझते हैं, उसका मतलब ये था कि इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, मेरा या मेरे जैसे इदारों का कोई किरदार, यानी बेबसी है उनकी, या समझे। मैं आज भी आपसे कहूँगा, ये महज पंजाब पुलिस आपको नज़र आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये हुकूमती बहुत तगड़ी शख्सियत है। मैं ठीक है ना, आप लोग समझ जाएंगे। इस वक्त चंद एक लोग हैं, 2-4 लोग हैं। मैं आपको एक शख्सियत ने मुझे कहा कि इमरान रियाज खान को मैं गिरफ्तार नहीं करवा रहा, हमारा कोई याद नहीं। ये देखें, ये अब तो सोशल मीडिया का दौर है, इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बड़ी इजीली अवेलेबल है, हर शख्स को पता है क्या हो रहा है। और ये पुलिस वाले गिरफ्तार करने से पहले, कुछ करने से पहले ही आपको बता देते हैं। हमारे साथ भी ऐसे होता है, वो कहते हैं हमें फलां बंदे का ऑर्डर है, हम मजबूर हैं, आप हमारे साथ चलें, हमारी इज्जत रख लें, वरना हम आपके साथ उलझेंगे, कुछ होगा। इमरान रियाज खान ने भी ये किया, गिरफ्तारी से पहले वीडियो बनाई, और उसने आखिरी जो जनरल साहब से रिक्वेस्ट किया है, उसमें आप वो पूरी वीडियो देखें, उनका जो लहजा है वो इल्तिजाई है, वो इल्तिजा कर रहे हैं, वो कैसी बात नहीं। बहरहाल एट द एंड मैं तो वड़ाइच साहब इसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ, जो हमें देख रहे हैं लोग, वड़ाइच साहब ये पहली गिरफ्तारी है। जो लोग, हम इमरान खान साहब के दौर में जब साफ़ियों के ऊपर बात आती थी, या ये जो पीका आया था, तो इस पर हमने बड़ी आवाज़ बुलंद की थी कि यार ये क्या है पीका, और ये इस तरह। उस दौर को लोग भूल जाएं,
और ये जो इस दौर में हो रहा है, ये पता नहीं ये हलाल कैसे हो गया, मैं इस पे हैरान हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं नाजरीन से, मैं जो दिल की बात करना चाहता हूँ, ये पहली गिरफ्तारी कोई नहीं है, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि अगली बारी हम में से किसी की भी हो सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मेरा लगता है ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर लोग ना बोले तो शायद ये फिर रुक ना पाए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।